बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीए इंग्लिश पार्ट 1 में आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। हमने स्टार्ट की हुई थी ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, जिसमें हमने बेसिक 2-3 सेंटेंसेस सोल्व किए थे। हमने बताया था कि आपने किसी भी सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और आसान लफ्ज़ों में वो वीडियो जो है उसके अंदर आपको क्लियर किया गया था। तो इसके अंदर हम मज़ीद देखेंगे कि हम कैसे जो है वो फ़िक्रे को उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज हम एक ही फ़िक्रे को लेंगे और उसको जो है वो डिफरेंट वर्ब्स के साथ यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। जल्दी से आपने एक पेन लेना है, एक नोटबुक लेनी है और जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा आपने उसको जो है वो राइट डाउन करते जाना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एक फ़िक्रा लेते हैं, हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने किसी भी फिक्रे को सोल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले उसके सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद हमने इसके वर्ब को अंडरलाइन कर लेना है, हम सीखते हैं। और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को, जो कि मिड में होता है, हम सीखते हैं। ये हमने एक एरो बना लिया और हम वापस आएंगे अंग्रेज़ी के ऊपर। तो ये हमने ऐसे ही इसकी अंग्रेज़ी भी करनी है, वही लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें वी सब्जेक्ट है, लर्न वर्ब है और इंग्लिश जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे। इसी फिक्रे को हम डिफरेंट वर्ब साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे तुम अंग्रेज़ी सीखते थे। अब देखें, सीखते हैं को हमने सीखते थे कर दिया है, प्रेजेंट को पास्ट में कर दिया है, बाकी सारा कुछ तकरीबन वही है। यू लर्नड इंग्लिश, तो इसमें जो है वो यू सब्जेक्ट है, लर्न वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब दोनों फिक्रों में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट भी चेंज है और वर्ब भी चेंज है। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं वो अंग्रेज़ी सीख चुके हैं। तो अगेन सब्जेक्ट और वर्ब ऑलमोस्ट सेम है और हमने जो है वो वर्ब जो है वो चेंज कर दिया है। सीखते थे को हमने सीख चुके हैं कर लिया हुआ है। तो दे हैव लर्नड इंग्लिश, इसमें भी हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हमने हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। एक चीज़ हमने इसके अंदर और ऐड कर ली है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। तो रहा हूँ की इंग्लिश हमने कर दी है आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसमें भी वही पैटर्न यूज़ किया गया है। और एग्जांपल नंबर 5 अगर हम लें तो उसके अंदर हम वो अंग्रेज़ी सीखता है, इसके अंदर भी ही लर्न्स इंग्लिश। तो ये आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गए। अब ये 5 फिक्रे हैं। इन 5 फिक्रों के अंदर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो वर्ब है वो हर फिक्रे के अंदर ही चेंज यूज़ हुआ है, अलग मेथड से यूज़ हुआ है। बस यही चीज़ आपको सीखनी है कि वर्ब जो डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है तो उसको हमने कैसे चेंज करना है। तो हम इसको ना ईजीली अंडरस्टैंड करते हैं। आइए ज़रा मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने करना है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट 5 फिक्रों के अंदर इस्तेमाल हुए थे हम वो निकाल लेते हैं। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट थे, वी, यू, दे, आई और ही। और उसके बाद ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं जो कि 5 फिक्रों के अंदर ऑलमोस्ट इंग्लिश ही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी सेम हो सकता था, हमने खुद ही चेंज की है, ऑब्जेक्ट भी सेम ही है। लेकिन अगर आप वर्ब की बात करें, जो वर्ब है वो हर फिक्रे के अंदर अलग यूज़ हुआ है। लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्न्स और लर्निंग, यानी ये 4 से 5 डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि एंड पर जो है उर्दू फिक्रे के कहीं पे रहा है, कहीं पे रहा था, कहीं पे चुका है, इसलिए वर्ब जो है वो अपने आप को चेंज कर लेता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते, ये वैसे ही रहते हैं। फिक्रे के अंदर वर्ब भी चेंज करना होता है। तो इसके एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल थ्रू उसको समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास ये वर्ब था सीखते हैं। अब सीखते हैं अगर आएगा तो आपने लर्न लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सीखते थे अगर लगाया तो आपने पास्ट में कर देना है, तो आपने वर्ब को भी पास्ट में कर देना है जो कि सेकंड फॉर्म है, लर्नड आ जाएगा। इसी तरह अगर सीख चुके हैं तो ये प्रेजेंट के अंदर थर्ड फॉर्म आप कर देंगे, लर्नड वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर सीख रहे हैं के लिए आप आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, लर्निंग। ठीक है, और अगर ता है आएगा तो आपने एस वाली फॉर्म यूज़ करनी है, लर्न्स। देखिए आपने कि एक ही वर्ब को हमने 5 तरीक़ों से यूज़ किया है। कोई भी फिक्रा हो, कोई भी पैराग्राफ हो, उसके अंदर सिर्फ वर्ब ही देखने वाला होता है, बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट बड़ी ईजी होती हैं, सिर्फ वर्ब भी मुश्किल होता है। तो देखिए 5 तरीक़ों से वर्ब यूज़ हुआ है, तो हमने इंग्लिश में भी 5 तरीक़ों से वर्ब यूज़ कर लिया है। तो ये 5 तरीके ही आपने सीखने हैं। ये अगर आपको आते हैं
तो मैं आपको सेंटेंसेस देता हूँ, आप वो सेंटेंसेस के ज़रिए इसकी प्रैक्टिस करें, आपका इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। जैसे कि ये देखें, एक फ़िक्र है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो अगेन आपने ज़मीन, फिर आपने घूमती है, फिर आपने सूरज के गिर्द, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी एक फ़िक्रे को आप देखें, मैंने एंड पे वर्ब चेंज कर दी है, घूम रही है, घूम चुकी है, और इसके बाद मैं इसको पास्ट में ले जाऊंगा तो फिर मैं 3 तरीक़ों से कर दूंगा, घूमती थी, घूम रही थी, घूम चुकी थी। और अगर हम फ्यूचर में कर देंगे तो घूमेगी, घूम रही होगी या घूम चुकी होगी, ठीक है। तो ये आपने एक फ़िक्रे को 9 तरीक़ों से हमने यूज़ कर लिया है। ये 9 तरीके जिसको हम टेंसेस भी कह लेते हैं। तो अगर आपको आते हैं तो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैं आपको इसके और फ़िक्रे भी दे देता हूँ, जैसे कि ये मैंने आपको एक और फ़िक्रा दे दिया है, इसको भी आपने वैसे ही 9 तरीक़ों से जो है वो यूज़ करना है। और इसके बाद ये आपको मैंने 7-8 फ़िक्रे दिए हैं, आप इनको सॉल्व करें और मुझे कमेंट में बताएं अगर आपको कोई इशू आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ वही लोग सॉल्व कर पाएंगे जिन लोगों को टेंसेस वगैरह आते हैं, जिनके इनकी निशानियाँ आती हैं। अब वो लोग जिनको नहीं पता कि एक फ़िक्रे को हम जो है वो कैसे फर्स्ट फॉर्म में करेंगे, सेकंड फॉर्म में करेंगे, एस वाली फॉर्म में करेंगे, हमें ये चीज़ें कैसे पता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा। वो टेबल क्या है तो वो आपको जो है मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम जो है यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल ली थी ना, हमने मुख्तलिफ एग्जांपल के ज़रिए जो है वो इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने 5 तरीक़ों से किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स लेंगे और उसमें भी हम वर्ब को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।